Hello everyone, how are you? I hope you all must be fantastic as you have just celebrated your festival Diwali. तो हम चाहते हैं कि आप दिवाली मनाइए, बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, शादी पार्टी में जाइए, हर कहीं जाइए, लेकिन आपका जो मेन पर्पस है ना, जो उद्देश्य है वो स्टडी है। और इतने बेहतर ढंग से पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे पोस्ट पे जाना वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप लक्ष्य से अपने भटके ना। ये सारी चीज़ें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन बाद में आपको वैल्यू तभी मिलेगा जब आप किसी पोस्ट पे होंगे। एक नॉर्मल जो कॉमन सा व्यक्ति होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम चाहते हैं कि आप वो स्थान हासिल करें, वो पद हासिल करें कि आप जब किसी शादी और पार्टी में जाएं तो लोगों की नज़र आपकी तरफ हो। हर कोई आपसे मिलकर अपने आप को कोशिश करे कि हाँ मैं इन सर से मिला हूँ या इन मैम से मिला हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ओके, सो आज आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में और भी इसके पार्ट्स हैं, लेकिन मेन आप जो है वो मेन आपके सामने है। ओके, नाउन, प्रोनाउन, ऐसे इसको ऐसे ही बोला जाता है, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एस लगा के, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आप इसके ओरिजिनल फॉर्म को जानिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, इन सभी को पढ़ाना एक पार्ट में पॉसिबल है नहीं, इसीलिए मैंने इसके कई पार्ट्स बनाने का निर्णय लिया है कि अच्छा जितने पढ़ाया तो एक ही पार्ट में जा सकता है, पढ़ाया इसको 10 मिनट में भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो इतना मेहनत करने का क्या मतलब बनता है। समझ रहे हैं? तो अच्छा, हम जानेंगे कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। स्पीच मतलब बोलना, हमारे सेंटेंस होता है जो हम स्पीच करते हैं, बोल रहे होते हैं, वो होता है। अच्छा, उसके पार्ट्स होते हैं। अच्छा, पार्ट्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं बताता हूं। जैसे आप फूड मटेरियल है, आप ऐसे ले लीजिए, फूड है। अब उस फूड में आप जो है बनाने के लिए उसको क्या करते हैं भाई, राइस यूज होता है। अब राइस में कोई राइस में से तहड़ी आप बना रहे हैं, तो तहड़ी में क्या करेंगे, कुछ स्पाइसेस डालेंगे। ओके, स्पाइसेस होंगे, उसमें ऑयल भी यूज होगा और उसमें कुछ लीव्स भी होते हैं, जैसे धनिया की पत्ती होती है, सारी चीजें डालते हैं। ठीक है, उसमें साल्ट भी यूज करेंगे, वाटर भी यूज होगा। ओके, तो ये सारे समझ लो पार्ट। जैसे फूड है ना, आपको पका पकाया मिल रहा है, तो उसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं जिनको मिलाने से तब फूड मतलब आपका प्रिपेयर होता है। ठीक उसी तरीके से जो आप स्पीच देते हैं, बोलते हैं, जब कहीं आप कोई चीज बोल रहे होते हो तो ये सारी चीजें उसमें मिक्स होती हैं। अच्छा, जितना अच्छा मिश्रण इनका करेंगे, सही ढंग से करेंगे, स्पीच उतनी अच्छी होगी। ठीक उसी तरीके से जितने अच्छे ढंग से आप जो है इसमें मटेरियल्स डालेंगे, फूड उतना ही अच्छा बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आज नाउन को डिटेल्स में पढ़ते हैं। ओके, किसको? नाउन। इसको बहुत डिटेल में ले जाते हैं। जहां पे आपको ना समझ में आए, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमको ये नहीं समझ में आया। आप पर्सनली आके भी समझ सकते हैं, हमने बता रखा है। नाउन, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नाउन होता क्या है। ओके, इसका डिफिनेशन क्या होता है। बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर सिर्फ इतना ही यूज करेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाउन का डिफिनेशन कहां से आ रहे हैं? नाउन इज द okay, noun is the name of, noun is the name of, नाउन जो होता है नाम होता है, पार्टिकुलर नेम होता है ऑफ ए पर्सन, ए पर्सन, प्लेस, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्टेट, उसकी स्थिति कैसी है, सिचुएशन, कंडीशन, एंड क्वालिटी, और उसके जो गुण होते हैं, गुण के नाम, उन सब को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। ओके,
इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट डिफिनेशन नेमिंग वर्ड्स आप बोल सकते हैं बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट शॉर्टेस्ट डिफिनेशन ऑफ नाउन। ओके, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन मींस संसार में जितने भी नाम हैं उन सबको क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। अब वो टाइप्स ऑफ नाउन में आपको बताएंगे कि कौन सा नाम जो है किस प्रकार के नाउन में आता है, वो तो बात की बात है, पहले हम नाउन समझते हैं। अच्छा, एक बड़ा ही बेहतरीन इसका डिफिनेशन है, अगर याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ओके, इसमें रहेगा तो आप देख सकते हैं यहां पे द थिंग्स, ऐसी चीजें विच कैन बी सीन, जिसको देखा जा सके। यहां पे विद कंजंक्शन का काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है। सीन विद अवर आइज, हमारी आंखों से, यानी ऐसी चीजें जो हमारी आंखों से दिखाई दें। ओके, ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकें। ऐसी चीजें भी होती हैं, इसमें बहुत डिटेल में नहीं लिखा, जिसको हम फील कर सकें। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, बताया ना अभी, टाइप्स ऑफ नाउन बताएंगे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जिन चीजों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो क्या होता है? नाउन होता है। अभी आप हाथ में क्या लिए? फोन लिए हैं, नाउन है। हम पढ़ा रहे हैं ना आपके सामने, हम कौन है? नाउन है। आप कौन है? आप भी एक नाउन है। आपके मम्मी पापा भाई बहन सब कौन है? नाउन है। आपके आसपास जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, आप जहां बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, छत दिख रहा है, नाउन है। फैन दिख रहा है, नाउन है। वॉल दिख रही है, नाउन है। आप बाहर बैठे हैं, रोड दिख रहा है ना, नाउन है। बाइक दिख रही है, नाउन है। पेड़ दिख रहे हैं, नाउन है। ये सारी चीजें, मतलब एवरीथिंग विच यू कैन सी विद योर आईज, दैट इज कॉल्ड नाउन। You can say there's everything in the world which can be seen with our eyes, that is called noun. उन सब को जो है नाउन बोलते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पहला कॉमन नाउन के बारे में मेंशन करते हैं। ओके, कॉमन नाउन, जितनी भी चीजें हैं 90% इन द होल वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, लगभग 90% कॉमन नाउन ही तो है। जितने प्रकार के आपको दिखें, अब जैसे एग्जांपल है एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं क्या है? सब कॉमन नाउन है। अब एनिमल्स में आ जाइए, डॉग। डॉग की एक प्रजाति, जितने भी कुत्ते होंगे आप कुत्ते ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए अभी हमारे आर्ट पे ना जाइएगा, क्योंकि आर्ट सभी का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन बचपन में सीखा था कि ऐसे ऐसे बना देने से चूहा बन जाता है। तो रैट देख रहे हैं ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चूहे को पालते हैं। अब भले वो चूहा उस नाम से मतलब वाकिफ हो या ना हो, लेकिन उस चूहे का नाम दे दे, कोई नाम दे दिया गया, रिंकी पिंकी टिंकी, कुछ भी ऐसे नाम दे दिया गया, ठीक है। तो जब विशेष प्रकार का कोई कॉमन नाउन अगर हो और उसका जब अगर नाम दे देंगे कोई, तो वो कॉमन नाउन ना होकर के वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, तो यहां हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। ओके, कॉमन नाउन, इट इज द कॉमन नेम ऑफ, कॉमन नेम जो होता है गिवन टू ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को या थिंग्स को कॉमन नेम दिया जाता है, मतलब सामान्य सा नेम। सामान्य सा नेम क्या है? जैसे अब मान लिया पर्सन है मैन। अब मैन तो आप सबको बोल सकते हैं ना, संसार में जितने भी आदमी हैं सबको मैन ही तो बोलेंगे, ठीक है। बॉय, और जितने भी लड़के हैं संसार में, चाहे आप किसी कोने में चले जाइए संसार के, जो लड़का होगा उसको बॉय ही बोला जाएगा,
ओके, गर्ल, वुमेन, प्लेस पे आ जाइए, सिटी, विलेज, थिंग्स पे आ जाइए, सेलफोन, चेयर। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, कॉमन, सभी कॉमन नाउन है। क्यों है? क्योंकि देखिए मैन एक ग्रुप समझ लो, एक इसका एक जाति का मेंशन हो रहा है, पुरुष जाति का, है ना, यानी कोई भी जितने भी आदमी है सबको आदमी ही बोलेंगे। ओके, बॉय, जितने भी संसार में लड़के हैं उनको बॉय ही बोला जाएगा, गर्ल बोला जाएगा, वुमेन बोला जाएगा, सिटी स्थान है कोई भी, कॉमनली जैसे सिटी जितने भी शहर हैं, बहराइच सिटी, लखनऊ सिटी, एनीथिंग। ओके, विलेज, सेल फोन, जितने वस्तु हैं आप देख सकते हैं, सेल फोन है, चेयर है, तो ये सारी चीजें क्या है? कॉमन नाउन है। अच्छा, एक चीज है कॉमन नाउन जो होता है, ये भी इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन कब होता है? जब इसकी स्टार्टिंग से होती है। जब कॉमन नाउन की जब स्टार्टिंग में आ जाएगा तब उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। और इसके अलावा आप इसके बारे में जानिए कि इसके आगे अधिकतर जो होता है 90% आर्टिकल्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? आर्टिकल्स का। जैसे देखिए, टीचर इज टीचिंग, तो टीचर इज टीचिंग वो भी सही है, लेकिन अब हम क्या बता रहे हैं, जैसे आप कोई चीज बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, बात सही है, लेकिन उस आपके जो सेंटेंस है उसको अगर बेहतरीन ढंग से बोलेंगे तो सामने वाले के ऊपर उसका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके, और आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा भी। और ऐसे क्या, ऐसे तो कुछ भी लोग बकते रहते हैं, कुछ लोग तो ध्यान ही नहीं देते हैं कि सामने बोल क्या रहा है। तो क्या कह रहे हैं, आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे सबसे अच्छा होगा कि आप क्या लगा दें? द लगा दें, द टीचर इज टीचिंग। ओके, आप यहां ए भी लगा सकते हैं, आप यहां पर ए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये और द में फर्क क्या होता है, ये हम आर्टिकल्स में पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं। यानी अगर ये टीचर लगाएंगे तो उसका मतलब उस टीचर से आप अननोन हैं, you don't know who is that teacher, what is the name of him and where does he belongs to। आप नहीं जानते हैं कि उसका नाम क्या है, कहां रहता है, अननोन टीचर। और द टीचर जो होता है वो आपके परिचित में होता है, आप जानते हैं उसको नाम से, उसकी उनके मतलब जो है कैसा पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होती है। चलिए इसकी भी क्लास एक डाल देंगे बाद में, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं he is टीचर। सेम रूल यहां भी अप्लाई होता है, आप यहां ए भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। हमने बताया ना, ये जो होता है यानी या ए टीचर लगा देंगे, दैट विल बी अ नोन फॉर यू, एंड इफ यू आर यूजिंग द इट मींस यू आर। जो आप कहते हैं ना कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, वो यहां पे लागू होता है, प्रॉपर नाउन। ओके, पार्टिकुलर नेम एक विशेष प्रकार का नाम होता है ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का, प्लेस उस स्थान का, या फिर थिंग्स उस वस्तु का। एक पार्टिकुलर नेम, जैसे वस्तु तो सब कुछ है ना, चेयर देखते हैं, चेयर जितने चेयर है चेयर ही बोलते हैं ना, कॉमन नाउन। ठीक, जितने भी एनिमल्स देखते हैं ना, जितने होते हैं सबको एनिमल ही बोलते हैं ना, कॉमन नाउन। ठीक, वो हमने आपको बता दिया। अब यहां देखिए प्रॉपर नाउन आखिर क्या होता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया आपको, एक रैट यहां पे बनाया था हमने। ओके, तो ये रैट है, अभी रैट है, रैट ये कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। अब पता चला अगर आपने उसको जो है घर में रख लिया है और उसका कोई नाम दे दिया ऐसे, रिंकी पिंकी टिंकी, अब वो उस पर रिस्पॉन्स करे ना करे वो बात नहीं है, आप उसको पार्टिकुलर नेम से बुला रहे हैं। तो वही जो कॉमन था ना, जब आपने उसका पार्टिकुलर नेम दे दिया तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। समझ रहे हैं? आप जैसे बोलते हैं सिटी,
सिटी भाई जितने शहर होते हैं आप सबको बोल सकते हैं, लेकिन उस सिटी का जो पार्टिकुलर नेम होता है, जैसे अब सिटी लखनऊ ले लीजिए, लखनऊ, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ये क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। ओके, इसी तरीके से जैसे विलेज, विलेज भाई विलेज जितने भी गांव हैं सबको विलेज ही बोलते हैं ना, लेकिन उस विलेज का अगर कोई पार्टिकुलर नेम है, ओके, जैसे यहां पे आप नाम ले, जैसे रमुआपुर है, तो रमुआपुर, तो ये विलेज आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, और रमुआपुर क्या हो गया आपका, प्रॉपर हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरीके से प्रॉपर यानी किसी विषय, जैसे हमने बताया ना, आपके क्लास में कितने बच्चे दिख रहे हैं, हमने बताया सभी नाउन हैं, ओके, और सबके अपने अपने नाम होते हैं। एक चीज और है इसमें, जो प्रॉपर नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है। जैसे अभी आप कह लें कि मान लिया राम है, कोई नाम है, तो आप इसको राम्स कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? आप ये कह सकते हैं कि सर की बातों को झूठा करने के लिए भी स्कूल में ही पता चले राम के नाम से 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को लाकर लाइन में खड़ा कर दिया जाए, कहा जाए सर इन सब के नाम राम। तो क्या बताइए आप कि अगर वो सभी राम है तो क्या सबके पिताजी एक ही होंगे, सबकी माताएं एक ही होंगी, सबके जो गांव होंगे एक ही होंगे, सबका जो शहर होगा एक ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं से वो चेंज होंगे। अगर सब कुछ एक ही हो जाएगा तो जानते हो अकाउंट एक लोग खुलवाएंगे, पैसा डालेंगे तो निकाल तो कोई भी सकता है उसमें से, है ना? हाँ, अब कह सकते हो सर सिग्नेचर मैच करेगा ये है, लेकिन अगर सबका एक करेगा तो बहुत सारी चीजें मैच कर जाएंगी, ना तो आपको डॉक्यूमेंट शुद्ध बन पाएगा, ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। समझ रहे हैं? यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसका प्लूरल नहीं होता। हाँ, कुछ एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज में एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, उसको भी क्लियर कर देंगे। ओके, लेकिन चूंकि ये बना रहे हैं अभी बेसिक वीडियोस है, यानी हम चाहते हैं कि बच्चे इसको बेसिकली समझ ले, उसके बाद जो एडवांस होगा इसमें का, यानी जो अपडेटेड होके आई है, जो ऐसी चीजें हैं जो मतलब जो है काफी डीपली होती है, हमको देखने से पता ही नहीं चल पाता है कॉमन है, प्रॉपर है, मतलब कलेक्टिव में कौन सी चीजें हैं, तो उन सब पे वीडियोस बनाएंगे। लेकिन चूंकि ये बेसिक क्लास है इसीलिए इसमें उतना ही हम कोशिश करेंगे समझाने का आप लोगों को, ताकि जो है आपको स्कूल टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपके बुक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, और इस ढंग से इसको पढ़ लें कि लाइफ में आप कभी ना भूलें कि हाँ सर मतलब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से राम्स नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही हम बताते हैं आपको, इसकी एक क्वालिटी और है कि इट ऑलवेज इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स। ये हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही स्टार्ट होगा। इट डजंट मैटर वेयर इट इज गोइंग टू बी यूज्ड। इसका प्रयोग कहां किया जा रहा है ये कोई मायने नहीं रखता। जैसे आप इफ यू आर यूजिंग इट एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, कहीं भी यूज करेंगे आप, कहीं भी यूज करेंगे तो इसका जो अगर वो प्रॉपर नाउन है, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला जो अक्षर होगा, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल ही होगा, वरना वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? और अधिकतर 90% में ये होता है कि इसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। 90% कॉमन नाउन में यूज होता है और 90% जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे किसी नाम के आगे आप ये एंड द अधिकतर देखेंगे कि नहीं लगता है, द राम, द श्याम, द, समझ रहे हैं ना? अब वो अलग की बात है, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनके आगे लगता है। हमने बता रहे हैं ना, एक्सेप्शन पे मत जाइए, अभी एक्सेप्शन जितना भी होगा सब पढ़ा देंगे, ठीक? लेकिन आप बेसिकली सीखिए इसको। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स। चलिए इसके कुछ डाउट्स हम क्लियर करते हैं। ओके, टीचर, हमने बताया टीचर,
दुनिया में जितने भी अध्यापक हैं, टीचर ही बोला जाएगा ना, लेकिन उन टीचर का अगर कोई विशेष नाम दे दिया गया, ओके, चलो अपना ही नाम ले लेते हैं, एमके सर। अब एमके सर एक ही तो हैं एमके सर एक ही तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि दो चार रूप हों। तो इसी तरीके से आप और बढ़ते आगे, बॉय, भाई बॉय तो सबको बोला जाता है, लेकिन उसी बॉय का कोई नाम हो। रवि क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके, लीडर, भाई लीडर तो बहुत सारे हैं, ओके, उन्हीं लीडर का जैसे कोई नाम दे दिया गया, ठीक। रमेश, अब हम किस लीडर का नाम लिख दे, किसी लीडर का मोदी जी का लिख दे तो कहेंगे बीजेपी वाले, अखिलेश जी का लिख दे तो कहेंगे सपा वाले तो हम ऐसे ही नाम दे रहे हैं, कोई भी गांव में भी बहुत सारे छोटे मोटे नेता होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट का कोई नाम दे दिया गया हो, ओके। ठीक, अभी फ्रेंड्स होते हैं, राहुल, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉमन में और प्रॉपर में ये कॉमनली नेम होता है और उसका एक पार्टिकुलर नेम जो होता है वो। तो इसी तरीके से देखिए आप, जैसे मोन्यूमेंट्स है, मोन्यूमेंट जो इमारत होते हैं, ओके, जो किसी की याद में बनाए जाते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे ताजमहल, उसका अगर पार्टिकुलर, भाई मोन्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ताजमहल, ताजमहल, अब ताजमहल तो एक ही है ना, तो पार्टिकुलर नेम हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। सिटी, भाई शहर हर किसी को बोला जा सकता है, लेकिन हम नाम डाल दें किसी का, ऐसे बहराइच सिटी। डॉग, अब जितने भी डॉग हैं सब प्रॉपर, सॉरी कॉमन नाउन ही है, लेकिन उनका कोई नाम दे दिया गया, ऐसे बहुत से लोग दे देते हैं, टॉमी है, टॉमी शेरा, ऐसा करके नाम दे दिया जाता है। काऊ, अब गाय को भी लोग नाम दे देते हैं, नंदी, नंदी, और भी बहुत सारे नाम हैं जो गाय को भी लोग अपने मतलब नाम दे देते हैं। तो जब नाम दे देंगे उसका कोई पार्टिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। डे, अब दिन जो होते हैं सबको बोलते हैं, लेकिन पार्टिकुलर नेम आ गया, जैसे संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सब क्या है, प्रॉपर नाउन, ओके। ऐसे ही मंथ, महीनों के जो नाम, ऐसे कह दिए महीने, तो महीने सबको बोलते हैं, लेकिन नाम दे दिया गया उसका पार्टिकुलर, जनवरी, तो इस तरीके से ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। अभी आपको कुछ एक्सरसाइज आपको इसको करने के लिए देते हैं, फिर इसी तरीके जैसे मैंने इसका कॉलम बना के रखा है, उसको आप कॉमन नाउन जो हो और प्रॉपर नाउन उसको अलग की, और कॉपी में उसको लिख के आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या इसी कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, ओके। यहाँ हमने कुछ नाउन्स के नेम यहाँ पे लिखे हैं, दिए हुए हैं, आप इसको कॉपी में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने लिस्ट बनाई थी ना अभी, उस तरीके से जो कॉमन नाउन हो उस कॉमन नाउन के सेक्शन में लिखिए, जो प्रॉपर नाउन हो प्रॉपर नाउन के सेक्शन में लिखिए, ठीक है। दूसरी बात कहना चाहते हैं आपसे कि देखिए, घूमिए, टहलिए, एंजॉय कीजिए, खेलिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो आपका मेन लक्ष्य है वो है, हमने बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, उस लक्ष्य से ना भटकिए अपने, ठीक है। लगातार मेहनत करते रहिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपके मम्मी पापा को लगे कि मेरा पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है, उन्हें लगे कि जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूं आप पर वो सही दिशा में जा रहा है। जितने मेहनत आप करेंगे उतने ही आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अगर वो खुश रहते हैं तो आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ ही रहता है, नाराज हो तब भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे खुश कर सकते हैं? केवल अपने हार्ड वर्किंग से। ओके, आप संस्कारित बनिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, लोगों से ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जिससे लोग भी आपको रिस्पेक्ट करें। समझ रहे हैं ना? आप रिस्पेक्ट तभी पाएंगे जब दूसरों का रिस्पेक्ट करेंगे। ये मैटर नहीं करता है वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, ये कोई मायने नहीं रखता है। ओके,
आप अगर अच्छा व्यवहार करेंगे लोगों के साथ तो आपके परिवार का तो नाम होगा ही, आपका नाम होगा, आपके स्कूल्स का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा कि किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, परिवार का नाम होगा किसी अच्छे परिवार से हैं। ओके, अगर आप लोगों से गलत तरीके से व्यवहार करेंगे तो ये तीनों बदनाम होंगे साथ में। ठीक है, तो हमेशा लोगों का आशीर्वाद लीजिए। कोशिश ये रहे आपकी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ ऐसे वर्क हो जाएं, ऐसे कार्य हो जाएं कि लोग मुझे घृणा वाली निगाह से देखें। इस तरीके से वर्क कीजिए कि लोग हमेशा आपको प्रेम वाली निगाह से देखें। ठीक है, उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो जो कि छुट्टियां चल ही रही हैं ज़्यादा, तो हमने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचाई जाए। जब भी आपको टाइम मिले, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी भेज रहे हैं अभी तुरंत देख लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले तभी देखिए इसको। ठीक है, मात्र 10 से 15-20 मिनट का ही वीडियोस बनता है, ज़्यादा। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहते हैं, सिर्फ इसमें जो है प्रॉपर और कॉमन का मेंशन किया गया है, क्योंकि अभी 5 होते हैं, इसके 5 बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, और जब बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं तो उस अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हैं? तो उम्मीद यही करते हैं आप लोगों से कि जो इसके रूल्स बताए होंगे, जो इसके बारे में समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा, और मैंने जो आपको बताए हैं कि आप लाइफ में ये कीजिए, ऐसे रहिए, वैसे रहिए, ठीक है, वो भी आपको समझ में आया होगा।